सोचो अगर आज कोई हुक्मरान तुम्हें हुक्म दे कि अपना शहर छोड़कर 1000 किलोमीटर दूर चले जाओ। एक बादशाह जिसने पूरी राजधानी को जबरदस्ती एक शहर से दूसरे शहर भेज दिया। हिंदुस्तान की तारीख का एक ऐसा बादशाह जो दुनिया के सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता हुक्मरानों में से था, लेकिन उसके फैसलों ने पूरी सल्तनत को तबाही के किनारे पर ला खड़ा किया और उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। चौदहवीं सदी में दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक की हुकूमत थी। वो बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता और तेज दिमाग का मालिक था। उसे अरबी, फारसी, फिलॉसफी और साइंस तक का इल्म था, लेकिन उसकी कुछ पॉलिसीज इतनी अजीब और सख्त थीं कि लोग उसे एक सख्त मिजाज सुल्तान कहने लगे। ये कैसा अजीब हाकिम है, 12 जालिम है लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, इंसाफ कब मिलेगा? जब वो तख्त पर बैठा तो उसने सोचा कि अपनी सल्तनत को और मजबूत बनाया जाए। उसने एक बड़ा फैसला किया। मैंने एक मजबूत हुकूमत बनानी है और गडारों को सजाई मौत। दिल्ली के खजाने को दौलताबाद भेजा जाए, वह खजाना महफूज होगा। कि दिल्ली की राजधानी को दौलताबाद शिफ्ट किया जाए। सुल्तान का ख्याल था कि दौलताबाद हिंदुस्तान के बीच में है, इसलिए वहां से पूरी सल्तनत को कंट्रोल करना आसान होगा। लेकिन इस फैसले का नतीजा बहुत मुश्किल साबित हुआ। सुल्तान ने हुक्म दिया कि दिल्ली के हजारों लोग अपना घर छोड़कर दौलताबाद चले जाएं। गरीब लोग, बुजुर्ग और बच्चे लंबी और मुश्किल सफर में बहुत तकलीफ से गुजरे। कई लोग भूख और प्यास की वजह से जान से हाथ धो बैठे। लोगों के दिल में सुल्तान के लिए नाराजगी पैदा होने लगी। इसके बाद सुल्तान ने एक और नया तजुर्बा किया। उसने तांबे और पीतल के सिक्के चलाना शुरू कर दिए। जो सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर समझे जाते थे। लोगों ने घर पर ही नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिए। कुछ ही अरसे में बाजार नकली सिक्कों से भर गया। अरे कोई नकली सिक्का मुझे दे गया है, अल्लाह उस चोर को तबाह और बर्बाद कर मोला। ये नकली सिक्का तूने दिया है, मैंने नहीं दिया, झूठ बोला। और सल्तनत की इकोनॉमी बहुत कमजोर हो गई। जब सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने वो सिक्के बंद कर दिए, लेकिन तब तक खजाना खाली हो चुका था और सल्तनत कमजोर हो गई थी। सल्तनत कमजोर हुई तो कई इलाकों में बगावत शुरू हो गई। बंगाल, दक्कन और दूसरे इलाकों के हुक्मरान आजादी चाहने लगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने फौज भेजकर बगावतों को सख्ती से दबा दिया। मैंने एक मजबूत हुकूमत बनानी है और गडारों को सजाई मौत। कई बागी सरदारों को सजाए मौत दी गई। इस सख्ती की वजह से लोग उससे और ज्यादा डरने लगे। खजाना खाली हो चुका था। सुल्तान ने सोचा कि अगर फौज मजबूत होगी तो सल्तनत बच सकती है, इसलिए उसने बड़ी फौज बनाई और नई सिपाही भर्ती किए। लेकिन फौज को तनख्वाह देने के लिए पैसा भी कम पड़ गया। उस वक्त कहत भी था, इसलिए किसान टैक्स देने से कासिर रहे और कई जगहों पर बगावत हो गई। सल्तनत के पुराने खजाने और माले गनीमत, जंगों से आया माल को भी इस्तेमाल किया गया ताकि कुछ अरसा फौज को तनख्वाह दी जा सके। कहत की वजह से किसान और गरीब लोग और ज्यादा परेशान हो गए। कई लोग अपने गांव छोड़कर दूसरी जगहों की तरफ चले गए। जब पैसा फिर भी कम पड़ने लगा तो सुल्तान को फौज की तादाद कम करनी पड़ी और कुछ सिपाहियों को अलग कर दिया गया।
तारीख लिखने वालों के मुताबिक मोहम्मद बिन तुगलक बहुत बड़े प्लान्स बनाता था, लेकिन उन प्लान्स के लिए माल और इंतज़ाम उतना मजबूत नहीं होता था, इसलिए अक्सर उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। उस वक्त सल्तनत में बार बार बेचैनी पैदा हो रही थी, खासकर सिंध और डेक्कन के इलाकों में। सुल्तान खुद फौज के साथ इन हालात को कंट्रोल करने निकला। सफ़र बहुत लंबा और मुश्किल था। जब वो सिंध के इलाके थट्टा के करीब पहुंचा तो सफ़र की थकान, गर्मी और बीमारी की वजह से उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। कुछ ही दिनों में उसकी हालात और नाजुक हो गई और 1351 में उसका इंतकाल हो गया। लोगों, सुल्तान का इंतकाल हो गया, सच बताओ। नहीं हो सकता। अब शायद अच्छे हालात आ जाएं। सुना है बादशाह अब नहीं रहे। लोग समझ रहे थे कि मोहम्मद बिन तुगलक के इंतकाल के बाद मुश्किल दौर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला अगला बादशाह अपने साथ एक नया दौर लेकर आ रहा था। लोगों ने सोचा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ही सालों बाद दिल्ली पर एक ऐसा हमला होने वाला था जो पूरे शहर को हिला कर रख देगा, और उस हमले का नाम था तैमूर। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें पार्ट 2।